ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸੋਮੇਨੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਿਦਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨੀਂਦਰਾ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਣਾਅ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲਾਜ ਪਏ ਨੇ। धीरज जी आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। न्यूज़ एशिया पंजाबी चैनल के सभी दर्शकों को और हमारे पूरे भारत भर के जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी, सभी भाई-बहनों का, माता-पिता का, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। आज ये जो विषय आपने आज निकाले हैं, ये बड़ा ही एक मेरे जीवन का बहुत अनुभव का विषय है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मन पे काम करता हूँ। और इसके में जो अनुभव है वो भी बताऊँगा मैं, बहुत विशेष-विशेष अनुभव मैं बताऊँगा। और साथ में अपने घर पे हम कैसे इस जो बीमारी तो नहीं है ये हमारे मन का एक वहम है, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग पेशेंट से जिनको दिक्कतें हैं, हम लोग डायरेक्टली फेस टू फेस जुड़े हैं, बात किए हैं और उनकी कुछ थेरेपी दे के, कुछ लोगों को फ़ोन के ऊपर गाइड करके, समझा के, उनकी दिक्कतों को हम लोग ने आराम दिया है। तो ये मेरा बहुत बढ़िया, बहुत विशेष हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में जब मैं था, तो वहाँ पे जितने किडनी और कैंसर प्लस हार्ट के जो पेशेंट रहते थे, ये पेशेंट को नींद की दिक्कत बहुत ज़्यादा आती थी। तो वहाँ पे पिछले कई सालों से मैं ऑलरेडी मैं काम किया हूँ। राजीव दीक्षित जी के जो है वीडियो के माध्यम से, उनके व्याख्यान के माध्यम से, उनकी कुछ किताबों के माध्यम से, कुछ पुराने वैद्य हैं जो उनके माध्यम से, भाई गोविंद जी के आदेश अनुसार जो है उनके ज्ञान से, कई चीज़ों को मिला के हम लोग ने कई तरीके से अलग-अलग तरीके से उपचार उनको दिए हैं। तो वो लोग जो है डिप्रेशन और नींद की बीमारी, जिनको नींद नहीं आती है प्लस जो चिंता में रहते हैं, ये दोनों बीमारी पे एक ही दवाई काम करती है और बहुत ही चमत्कारिक तरीके से काम करती है। मैं चाहूँगा कि जो दर्शक जिनको ये दिक्कत है, आप इसका अनुभव कीजिए और कमेंट करके इसको ज़रूर बताइए। और जिन भाई-बहन को अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर वो जुड़े हैं, तो वो भी अपना कमेंट करके बताइए कि हमारे इस उपाय से आपको लाभ मिला था या नहीं मिला था। तो इस पे मेरा बहुत विशेष अनुभव है। पहले मैं अनुभव ही बता देता हूँ कि हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में एक बिज़नेसमैन थे, बिज़नेसमैन, क्योंकि मैं उन वो बातों को क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि उसपे कुछ कारण है हम्म। इसलिए बता रहा हूँ। वो बिज़नेसमैन है और उनकी जो वाइफ़ है वो अमरावती महाराष्ट्र में एमएलए हैं, एमएलए की पोस्ट हम्म। एमएलए हैं, मतलब पॉलिटिशियन में हैं। तो वो जो आए थे उनके पास पैसे, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं थी। इतने पैसे, इतनी प्रॉपर्टी उनके पास थी कि वो मुझे जब वो ठीक हुए थे तो वो मुझे क्या बोले थे, मेरा यहाँ पे चंडीगढ़ के पास में एक कोई जगह है, वहाँ पे उनका पूरा एक फार्म हाउस पड़ा हुआ था और मैरेज हॉल भी था साथ में। तो बोल रहे हैं कि धीरज भाई, मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप ये पूरा फार्म हाउस मेरा ले लीजिए और यहीं पे सेंटर चालू करिए। हम लोग मिल के जो है इसको कार्य को बढ़ाएँगे। तो उन्होंने मतलब हम्म। इतना प्रभावित हुए थे मेरे से, उन्होंने एक फीडबैक लेटर बनाया था जिसपे मेरा नाम दे के उन्होंने वो फीडबैक लेटर को जो है हमारी जो ऊपर में जैसे आचार्य मनीष जी थे उस समय और अदर डॉक्टर थे, तो वो तारीफ़ के माध्यम से उन्होंने लेटर पे फीडबैक भी दिए थे, बहुत अच्छा फीडबैक दिए थे। तो उनको जो बीमारी थी 32 साल पुरानी नींद की बीमारी, 32 हम्म। साल आप समझ सकते हैं, 32 साल बहुत एक लंबा समय है। तो दोनों चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा कि जब मैं थेरेपी दिया उनको, जब मैं उनको इलाज उपचार किया, तो उनको जो है दूसरे बार में ही उनको भरपूर आराम मिला, बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से उनको थेरेपी दिया था और कुछ लोगों को मैं लड़कों से काम करवाता था, जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती थी वहाँ पे मैं खुद थेरेपियाँ देता हूँ लोगों को। तो पहले दिन उनको जो है नींद बहुत अच्छी आई, पर दूसरे दिन जो है उनको नींद नहीं आई। तो मैंने जब उनसे कारण पूछा कि
क्या कारण है? आप मुझे तो कंप्लेंट तो कर दिए, नींद नहीं आई, पर कारण मैं जानना चाहता हूँ किस वजह से नींद नहीं आई? आपका कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। बोलते हाँ, मेरा ये गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा पैसे का व्यवहार है, लेन-देन चल रहा है, थोड़ी-सी दिक्कत आ गई, कुछ नुकसान हो गए, उसी को लेके मैं डिप्रेशन में आ गया। तो मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि वो पैसा कीमती ज़्यादा नहीं है, ये शरीर हमारा ज़्यादा कीमती है। हमें उसके चक्कर में ये हमारा करोड़ों का शरीर, अरबों का शरीर जो है, इसको दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर इसको दिक्कत आएगा तो वो आपका धरा हुआ धन, आप उसको उठा के कहीं हॉस्पिटल में, कहीं पे भी जाके आप उसको खर्चा करेंगे, इसी शरीर को ठीक करने के लिए। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा यही शरीर है और ये अनुभव ऐसे बहुत सारे भाई-बहनों का था, जैसे किसी को पारिवारिक चिंता थी, किसी को पढ़ाई की चिंता थी, किसी को धन कमाने की चिंता थी, किसी को धन बचाने की चिंता थी। इस टाइप के सबके अनुभव हमारे पास आते थे, तो हम लोगों ने सरल-सरल तरीकों से पहले उनके मन को समझाते थे, भाई हमारा शरीर बहुत कीमती है। मैं दर्शक जो लोग देख रहे हैं, जो हमारे समाज में इस समय इस वीडियो को देख रहे जो हमारे बुजुर्ग भाई-बहन जो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अगर मरीज़ किसी का दिखेगा, सबसे ज़्यादा अगर कोई मरीज़ दिखेगा, हर घर में कोई मरीज़ दिखेगा, वो है डिप्रेशन की बीमारी का पेशेंट और इसके बाद है नींद की बीमारी का पेशेंट। मतलब उनको नींद भी नहीं आएगी और वो चिंताओं में डूबे हुए रहेंगे और वो अपना जीवन ऐसे ही नष्ट कर देंगे। तो मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ, ये चीज़ों को बहुत ध्यान से आप उसको नोट करिए और आप उसे प्रयोग करिए। प्रयोग करके आप मुझे ज़रूर बताइए उसका अनुभव, कमेंट में ज़रूर करिए, ताकि वो आपका अनुभव हो सके तो वीडियो के माध्यम से दीजिए, ताकि उस अनुभव से हम लोगों को और बाकी भाई-बहनों को बचा सकें, वो दिक्कत में ना आए। सबसे पहले आपको चिंताओं से दूर रहना है, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा चिंता है तो आपका पहले खान-पान का मैं बार-बार बोलता हूँ कि खान-पान बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। खान-पान के साथ में माहौल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। पारिवारिक रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर हम जॉइंट फैमिली मतलब मेरी भी दिक्कतें कुछ हुई थी कि जब मैं कभी अकेला रहता हूँ तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं रहता है। पर मैं अगर जब परिवार में रहता हूँ तो मेरी माताजी भी रहती है, मेरे बड़े भैया रहते हैं, मेरी बड़ी बहन रहती है। कुछ भी दिक्कत आता है तो वो लोग आ जा करते हैं, फटाक से पूछने लगते हैं। तो परिवार का बड़ा महत्व रहता है एक-दूसरे का दुःख दूर करने के लिए। ये पारिवारिक एक जो जॉइंट फैमिली थी, हमारा जॉइंट परिवार चलता था, ये बहुत बड़ा एक साधन था कि हम डिप्रेशन में आए ही ना। मतलब एक प्रिकॉशन के तौर से मैं बता रहा हूँ कि उनको ये दिक्कत नहीं आती थी। आज की पीढ़ियों को इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? ये मतलब एक समझने वाली बात है। तो कारण मैंने बताया था, कारण ज़्यादातर ये होता है कि पैसे कमाने के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में, पारिवारिक चिंतन को लेके, पढ़ाई को लेके, नौकरी को लेके, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि भाई खाने की भी दिक्कत रहती है, परेशानी मतलब इतनी गरीबी भी आ चुकी है बहुत सारी जगह पे कि बहुत सारी दिक्कत होती है। तो मैं पहले सबसे पहले मैं रामबाण में उपयोग वो बताऊँगा, जिसमें 4 स्टेप करना है, 4 स्टेप, मात्र 4 स्टेप करना है और उस 4 स्टेप से आप अपने घर पे आप नींद की बीमारी को दूर कर सकते हैं। फर्स्ट हुँ, स्टेप रात में सोने से पहले फर्स्ट स्टेप रात में सोने से पहले गर्म पानी में नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के 2 चम्मच आपको पैर को डीप करना है। अगर घुटने तक पैर डीप हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पंजा ही डूब जाए कम से कम या आधा पैर डूब जाए, इतना जो है आपको उसमें डीप करना है। पानी का टेम्परेचर जितना आप सहन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर इतना ज़रूरी है, आप अपने शारीरिक क्षमता अनुसार आप जितना सहन कर सकते हैं, उस पानी की गर्माहट को आप उतना गर्म सहन करके आप उसमें पैर डीप कीजिए। जी। दूसरा जो है, इसमें सेकंड स्टेप होता है कि रात में एक आपको विशेष तौर से काढ़ा बनाना है, जो हमारे रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय उसमें ही मिल जाएगा तेज पत्ता। तेज पत्ता जो कि हम खाने में स्वाद के लिए यूज़ करते हैं, आपको मैं बता दूँ सबसे अच्छी एक दवाई है, नींद की दिक्कत को दूर करने के लिए, डिप्रेशन की दिक्कत को दूर करने के लिए। तेज पत्ता हुँ, 5-7 तेज पत्ता लेना है
और उस तेज पत्ते को पहले तवे के ऊपर सेक लेना है, जिससे क्योंकि वो ज़्यादातर मॉइस्चराइज़ हो जाता है, ऐसे घर में रखे हुए हवा लग जाता है तो, उसको पहले तवे पे सेक लेना है, थोड़ा कड़क हो जाएगा, फिर उसको जो है हाथ से चूरा कर लेना है। चूरा करने के बाद हुँ, 1 गिलास पानी कम से कम 200 250 एमएल पानी रहे, उसको जो है उसमें उबालना है। उबाल के आप उसमें मीठे में मिश्री मिला सकते हैं, अगर मीठा का टेस्ट आपको चाहिए तो मिश्री मिला सकते हैं, धागे वाली मिश्री। आप मिला के 1 गिलास का आधा गिलास हो जाए, छान के इसको पी लेना है। ये हो गया दूसरा स्टेप। पहला स्टेप जी, गर्म पानी में सिकाई करना है, दूसरा स्टेप आप जो है ये तेज पत्ते का काढ़ा बना के पी लेना है। तेजपत्ता जिसके घर पे नहीं है वो दालचीनी मसाले का प्रयोग कर सकता है। दालचीनी अपने आप में महाऔषधि है। दालचीनी का आप काढ़ा बना सकते हैं या दालचीनी को आप दूध में मिला के गरम दूध में मिला के मिश्री मिला के आप उसको अगर आप पिएँगे, आपकी ये दिक्कत, नींद की बीमारी, ये दूसरा स्टेप है, तीसरा और मैं बता रहा हूँ, ये चारों करना है, तभी आपको कैसा भी दिक्कत है क्योंकि वो जो मैं सुभाष जी का जिनकी मैं बातें बता रहा था, उनका मैं नाम लेके बता रहा हूँ। उनकी दिक्कत जो थी वो 9-10 गोलियाँ खाते थे नींद की बीमारी के लिए, 9-10 गोलियाँ अच्छा, खाते थे, मैंने दूसरे दिन की गोलियाँ छुड़ाई थी। मैंने दूसरे हुँ, दिन गोलियाँ छुड़ाई थी और वो फीडबैक लेटर मेरे पास आज भी उनका मौजूद है, जब मेरे बारे में वो लिख के दिया था, क्योंकि उनको एसिडिटी की भी दिक्कत होती थी और भी कई दिक्कत थी, लीवर की भी दिक्कत उनको थी। तो वो गोलियाँ खाते थे, वो गोलियाँ छूट गई थी और ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं, हमारे से जुड़े हुए थे, उनको 7 साल, 8 साल पुरानी बीमारी थी। उनकी दिक्कत भी हम लोग ने इसी तरीके से जो है दूर किया था 4 स्टेप बता के। फर्स्ट स्टेप गर्म पानी में पैर डिप किए, सेकंड स्टेप तेज पत्ता हो गया, उसका काढ़ा पीना है या दालचीनी हो गया, उसका काढ़ा पीना है या मुलेठी हो गया, मुलेठी को गरम दूध में मिला के या काढ़ा बना के जैसा आपको सूटेबल रहे, वैसा पी लेना है। ठंडा पीने की इच्छा रहे तो ठंडा करके पिए और हो सके तो हल्का गुनगुना करके पिएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर भी अपने स्वाद के अनुसार उसमें आप ठंडा गरम कर सकते हैं या मिश्री मिला सकते हैं या ऐसे पी सकते हैं। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है कि पैर के तलों की मालिश। अगर मौसम गर्मी का है तो नारियल तेल की मालिश, एरंड तेल की मालिश करना है, अगर मौसम गर्मी का है। अगर मौसम ठंडी का है, तो सरसों तेल का मालिश या तिल तेल का मालिश या कोई भी आपके पास मालिश तेल है, अपने अकॉर्डिंग उसको आप कर लीजिए। साथ में थोड़ी-सी सर की मालिश उसी तेल से या सरसों तेल से या बादाम तेल से या नारियल के तेल से आप जो है थोड़ी-सी सर की मालिश आप कर लीजिए, ठीक है? पानी डीप करना, हुँ, काढ़ा और ये मालिश और चौथा स्टेप है 2-2 बूंद नाक में देसी गाय का गुनगुना घी। हल्का-सा नाक हुँ, में 2 से 4 बूंद जो है, एक नाक में 2 से 4 बूंद दूसरे नाक में आपको डाल के आपको जो है ईश्वर का नाम लेके आपको सो जाना है। ये 4 स्टेप से हुँ, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ क्योंकि मेरा एक भी पेशेंट फेल नहीं हुआ इस नींद की बीमारी के लिए। गारंटीड अगर किसी को बोल सकते हैं कि गारंटीड इलाज है तो ये गारंटीड है। पर ध्यान हमें ये देना है कि जो थेरेपी ये दे रहा है, जो ये दवाई बना रहा है, जो इसका पूरा उपचार कर रहा है, वो देने वाले का भाव, जो मालिश कर रहा है, वो ऐसा गुस्से से मालिश ना करे, फॉर्मेलिटीज़ ना निभाए। अगर वो प्यार से करेगा, तो हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है उसमें और उस बिल्कुल, एनर्जी के माध्यम से उसकी मानसिक स्थिति जो है, वो नॉर्मल होता है और वो चिंताओं से मुक्त होता है, उसको नींद बहुत अच्छी आती है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, सैकड़ों लोगों पे मैं प्रैक्टिकल ये किया है, आप हज़ारों लोगों को बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग फीडबैक नहीं देते हैं, तो ये सैकड़ों तो मेरे पास फीडबैक में है कि यहाँ यहाँ पे हम लोगों ने इसका उपचार किया और बड़ा अच्छा लाभ मिला। मतलब ये सबसे सरल है, अपने घर पे कोई भी कर सकता है। आप देखिए तो तेज पत्ता हमारे घर पे है, पानी हमारे घर पे है, नमक डाल के गरम करके सिकाई करना है। घी भी घर पे ही रहता है, मालिश करना है, सब सिंपल उपचार है। ये अगर आप कर लेते हैं, तो आपका सर दर्द के साथ में सर दर्द भी जाएगा, बीपी भी नॉर्मल होएगा, डिप्रेशन की भी दिक्कत दूर होएगी। आपका नींद की बीमारी जो है वो भी दूर होएगी। आपको चैन की नींद आएगी और बहुत अच्छी नींद आएगी उस रात में। नियम से जिनको पुरानी दिक्कत है, कम से कम 1 महीने रेगुलर करना चाहिए, नियम से। और जिनको नया हुँ, दिक्कत है 2, 4, 5 सालों से वो 1 हफ्ते से 10 दिन में ही ठीक हो जाएँगे। 1 हफ्ते से 10 दिन में ठीक हो जाएँगे।
पर उनको ये हुँ, ध्यान देना कारण क्या है? कारण जैसे मैंने आपको बताया वो कारण पे विशेष तौर से हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये कारणों से हमें मुक्त होना है। प्रयास यही करिए हुँ, क्योंकि हम चिंता में डूब के अगर हम अ, उसको लेके पड़े रहेंगे तो हमारा ये करोड़ों की कीमती शरीर जो है ये खराब हो जाएगा। फिर इसको बचाने के लिए आप दर-दर हॉस्पिटल के भटकते रहेंगे और वो जो दवाई खाते हैं नींद की दवाई, उसके इतने भयानक साइड इफ़ेक्ट है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भविष्य में आपको ऐसी-ऐसी दिक्कतें आएगी, आप जीवन भर ठीक नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और मैं प्रयोग बता रहा हूँ जिसके पास ये 2 सेकंड ऑयल है, ये 2 सेकंड ऑयल नींद की बीमारी के लिए भी हम लोगों ने बहुत प्रयोग किया है 2 सेकंड ऑयल। तो ये सूंघने मात्र से ही जब टिकरी बॉर्डर पे मैं था तो वहाँ पे जो किसान बाबा लोग थे, वो लोगों को नींद की कई लोगों को बहुत भयानक दिक्कत आती थी। तो उस समय मेरे पास सारी व्यवस्था नहीं थी कि मैं ये लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कराऊँ या पूरा मालिश करूँ या मैं वहाँ पे तेज पत्ते का काढ़ा बनाऊँ क्योंकि हम लोग तो रास्ते पे कैंप लगाए थे। तो हमारे पास ये ऑयल था, हम लोग जो है इसको 2 से 3 बार जो है सुंघाते थे और उससे उनको नींद बड़ी अच्छी आती थी, ये उनका अनुभव है। तो वो खुद बताएँ कि भाई हम इससे कर सकते हैं, इसकी तो मल्टीपर्पज़ से यूज़ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं कई लोगों को मैं इस सेवा के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं मतलब अपने समाज में किसी को बाँटना चाहते हैं, तो वो मेरे से स्पेशली संपर्क करें, हम उसमें मार्जिन नहीं लेंगे, कुछ भी मार्जिन नहीं लेंगे। सेवा के रूप से लोगों तक ये पहुँच जाए और उस माध्यम से जो है हम लोग उनको पहुँचाएँगे और जो है ये घर-घर पहुँच जाएगा तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अमृत धारा, अमृत धारा के अगर किसको नींद की दिक्कत है, मैं इसके बारे में भी बताया हूँ मैं। तो जभी भी आप मालिश करते हैं, तो मालिश में अमृत धारा विशेष तौर से सर पे मालिश करना है, ये हमारा पीनियल ग्लैंड है, यहाँ पे थोड़ा-सा मालिश करना है। कान के पीछे थोड़ी-सी मालिश करना है, कान को पकड़ के मालिश करना है। अकेले अमृत धारा में नींद की बीमारी, सर दर्द प्लस इसके बाद डिप्रेशन की जिनको दिक्कत है या किसी भी टाइप का घबराहट, बेचैनी हो रही है, तो ये अमृत धारा अपने आप में अनेकों रोगों की एक दवा 100 रोगों की एक दवा हम बोल सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसके अलावा मैं और कुछ चीज़ें बताता हूँ। कुछ चीज़ें क्या होती है ना हमारी इच्छाओं के ऊपर निर्भर होती है। जैसे मेरा ये जगह जो है ना बड़ा स्पेस है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? इसके पीछे बड़ा कारण है क्योंकि मुझे प्रकृति से प्रेम है। तो आपको जिस चीज़ों से प्रेम रहे, आप कुछ समय के लिए उस जगह पे चले जाइए। जैसे कुछ लोगों को नदियाँ, तालाब अच्छा लगता है, बहती हुई नदियाँ अगर जैसे पानी गिरती है, झरने से पानी गिरता है, तो वो जो उसका आवाज़ रहता है, ये एक थेरेपी है, साउंड थेरेपी। हम साउंड थेरेपी इसको बोल सकते हैं, हम आज का नहीं है, बहुत पहले से है, ठीक है? तो साउंड थेरेपी है ये। आप वहाँ पे बैठेंगे, 5-10 मिनट बैठेंगे, तो आप देखेंगे आपकी डिप्रेशन की दिक्कतें, नींद की बीमारी की दिक्कतें धीरे-धीरे दूर होने लगेगी। ये भी मैं बोलूँगा कि जो लोग सुन रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट करिए कि क्या इस तरीके से आपने किए हैं और आपको फ़ायदा मिला है? मछलियों को आटा खिलाने से क्या होता है, मैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे मछली भी रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पैर में बैठते हैं, तो मछलियाँ हमें टच करती हैं, तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो मैंने देखा कि हम लोग जब उसको आटा खिलाते हैं, तो उस दिन जो है ना, हम लोगों को बड़ी अलग फ़ीलिंग होती है बॉडी के अंदर, अच्छा फ़ील होता है। मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है कि अरे, हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो मछलियों को दाना खिला के, चिड़िया को दाना खिला के या किसी की मदद करिए। सबसे इम्पोर्टेंट एक है, हमें ऐसे भाव बना लीजिए कि कोई भी ज़रूरतमंद है, अगर हम उसकी मदद करते हैं, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे धन के रूप से, तन, मन, धन जैसे बोलते हैं ना तीनों रूप से, किसी भी रूप से अगर आप उसकी मदद करते हैं, उस रात आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। मैं इसके बारे में मैं एक अनुभव बताता हूँ, जब मैं हिम्स हॉस्पिटल में था, वहाँ पे एक बहन थी, वो बहन का सैलरी चोरी हो गया, मतलब उसको कैश मिला था, उसका सैलरी चोरी हो गया और वो बहन से मैं रिसेप्शन पे बैठती थी, तो मैं जब भी आता था, तो मैं हाल-चाल पूछते रहता था, "क्या हाल है बहन? घर पे सब कैसा है? ठीक है, दीदी कैसी हो?" ठीक है? तो बोलती, "सब भैया ठीक है।" तो उस समय क्योंकि मैं आँखों से, बातों से मैं लोगों की बीमारी पकड़ लेता हूँ, दिक्कतें पकड़ लेता हूँ, भगवान की जो भी कृपा है, मेरा सिक्स्थ सेंस इतना तेज़ है कि मैं किसी से बात करते-करते उसके दुःख पकड़ लेता हूँ। तो मैंने 2 शब्द देखा, तो उसके मायूसी वाले जो चेहरा था, वो मुझे समझ में आया कुछ तो दिक्कत है। मैंने पूछा तो नहीं बताई। बाजू वाली एक बहन बताई कि धीरज भाई इनका जो है ना पैसा चोरी हो गया है, सैलरी था, चोरी हो गया। तो बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ मैं बोला कितना था दीदी पैसा आपका? चोरी हो गया। बोलती है ₹10,000 था, चोरी हो गया।
तो मैं बोला, "बहन आप चिंता मत करो, आपका अकाउंट नंबर दो।" बोलती है, "भैया आप रहने दीजिए, मज़ाक मत करिए, ठीक है?" मैं बोला, "तुम्हारा अकाउंट नंबर तो दो।" बोलती, "नहीं, मेरे पास अकाउंट नहीं है।" तो मैंने कैश मैं गया तुरंत गया कैश लेके आया। साथ में एक सहयोगी जब मैं से मेरा साथी था उसको मैंने बताया तो वो भी सहयोगी पार्ट बन गया, बोलता धीरज भाई मैं भी इसमें मदद करूँगा। तो 5,000 उसने 5,000 मैंने, हालाँकि मैंने 10,000 लेके आया था, पर वो बीच में सहयोगी बन गया। मैं लगा चलो भाई अच्छी बात है, हमारा भी थोड़ा-सा लोड कम हो जाएगा। हम लोग ने 10,000 उसको दिया, वो बहन इतना रोई, बोलती है कि यहाँ पे मैं ये दुःख की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। एक चीज़ जो है ना, वहाँ पे आचार्य मनीष तक वो मैसेज पहुँचा था, जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, करोड़पति, अरबपति हैं, उनके तक ये मैसेज पहुँचा था कि अरे! इस बहन का जो है पैसा चोरी हो गया है और वहाँ तक मैसेज पहुँचा तो उसको सैलरी नहीं मिली, 15 दिन से वो जो है परेशान थी। वो बाद में मुझे पता चला, उन्होंने रो-रो के बताई मुझे कि ऐसी दिक्कतें हुई। तो उस रात मुझे बड़ी अच्छी नींद आई थी, जिस समय जब मैंने उसको मदद किया था। तो हुँ, मैं हमेशा से मदद करते रहता हूँ लोगों को। अभी कल ही एक भाई का फ़ोन आया कि भैया मुझे गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है। मैं बोला मैं पथरी का इलाज बता दूँगा पर आपका रिपोर्ट जो है पुराना है। तो बोलते हैं कि मेरे पास ना पैसे नहीं है रिपोर्ट कराने के लिए। मैं बोला ऑपरेशन कैसे कराओगे? अभी डॉक्टर के पास चले जाओगे तो 25-30 हज़ार रुपए भर दोगे, ऑपरेशन करा के निकाल दोगे। बोलते पैसे रहता था तो मैं ऑपरेशन करा लिया रहता था। बोलते मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं नहीं करा सकता हूँ रिपोर्ट, मेरे पास नहीं पैसे। बोला तुम्हारा अकाउंट नंबर भेजो। मैंने उनको ₹1000 भेजा मैंने। कल की बात बता रहा हूँ मैं, कल ही भेजा उनको मैं। मैं बोला भैया आप रिपोर्ट करा के ही भेजिए, क्योंकि जब तक मैं उसकी स्थिति नहीं देखूँगा करंट पोज़ीशन में, क्योंकि गॉल ब्लैडर की पथरी थोड़ा लंबे समय तक चलती है और मेरे पास एक अनुभव बहुत बढ़िया है, मैं इसको भी शेयर करूँगा। तो मैंने उनको दिया। हुँ, क्या होता है ना, एक जब भी हम किसी की मदद करते हैं, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी भावना हमेशा भी, कि मनुष्य हैं, इंसान है, भगवान ने इंसान का एक नाम दिया है, हमें मदद करते रहनी चाहिए। किसका कैसा विचार हमें वो नहीं पता है, कि वो क्या करेगा भविष्य में, नहीं करेगा, वो किसी को मदद करे। हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए, हम लोग इस तरीके से करते हैं, चाहे वो जानवर हो, पशु-पक्षी हो, कुछ भी हो, पेड़-पौधे, हर तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए जितना हो सके। तो ये हुँ, सबसे बड़ा एक चीज़ है कि अगर इस वाली भावना से रखेंगे तो आपकी नींद की बीमारी, डिप्रेशन की दिक्कत धीरे-धीरे आपकी जो है दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो भी सुगंधित फूल आपको जो पसंद है, सुगंधित फूल, जिनको ये दिक्कत हुँ, रहती है, तो सुगंधित फूल अपने सर के पास में, जैसे एक हार पहनाने का एक नियम था कि हम लोग किसी को स्वागत के लिए हार पहना देते हैं। तो हुँ, वो हार पहनाना रहता है खुशबूदार फूलों का, ये भी एक बीमारी का, जैसे मैंने कल बताया था अरोमा थेरेपी के बारे में, कि एक थेरेपी होती है अरोमा। तो सुगंधित फूल जिनको भी नींद की बीमारी है, उनके आस-पास में अगर हम सुगंधित फूल रख दें या सर के पास में रख दें, उस सुगंध से उनको जो है बॉडी के अंदर वो पॉजिटिव एक एनर्जी जाती है। जैसे मैं किसी को बोल दूँ कि वो बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप खुद कर लेना, ट्राई करके देखना। आप बहुत गुस्से में हो, पर मैं बोलूँगा कि आपका गुस्सा मैं 1 मिनट के अंदर शांत कर दूँगा, बस आपको ये फूल सूँघना है। ये गुलाब का फूल है या जो आपकी पसंद का फूल है, जो एकदम पसंद का फूल है, ये फूल आपको सूँघना हुँ, है। आप जब फूल सूँघेंगे ना, आपका गुस्सा ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुस्से से फूल सूँघा ही नहीं जाता है। वो देखते ही हुँ, जो है गुस्सा शांत हो जाएगा, अगर आप सूँघेंगे तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, ये हमारा इलाज हो रहा है उससे। और ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों उपचार हैं ग्रंथ में, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव में, अनुभव का हम लोग काम कर रहे हैं कि अनुभव इकट्ठा किया हुआ, लोगों को प्रयोग किया हुआ, लोगों का जो रिज़ल्ट आया हुआ, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मक्खन मिश्री अगर हम खाने में प्रयोग करें, मक्खन मिश्री मिला के, तो इससे जो है आपका नींद की बीमारी अच्छे से दूर हो जाएगी। शतावरी चूर्ण होता है, शतावरी चूर्ण भी हम अगर दूध में मिला के मिश्री के साथ में रोज़ रात को पिएँ, तो आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। जो मैंने 4 स्टेप वाला बताया, जिनको ज़्यादा दिक्कत हो 4 स्टेप का ज़रूर करिए। ये सबसे अच्छा उपचार, सबसे बढ़िया उपचार मेरा एकदम सैकड़ों लोगों पे आज़माया हुआ, मतलब अनुभव मिला हुआ ये उपचार है और बहुत अच्छा है। ये आप करिए। ऐसे बहुत सारी किताबों में बहुत सारे उपचार दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम ये अगर कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और बता रहा हूँ मैं, एक और बता दे रहा हूँ मैं, अभी याद आया तो। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, बच्चों से प्यार ज़्यादा होता है, नींद की बीमारी किसको आती है? बुजुर्ग लोगों को आती है। बुजुर्ग मतलब जो 50 साल के ऊपर होते हैं, ज़्यादातर उनको आती है, क्योंकि कभी-कभी परिवार से दूर रहने की वजह से होती है।
तो जो होता है ना दादा पोता का प्यार, दादा पोती का प्यार, दादी पोती का प्यार, ऐसा बोलते हैं ना नाना और उसके बच्चे का प्यार जो होता है लड़की के, तो ये नाती का प्यार, नाना नाती का प्यार, ये बड़ा बैलेंस करता है। तो अगर छोटे बच्चे घर में रहें, तो उनके साथ में आप घुल-मिल जाइए। मतलब वो देखिए वो बच्चे दिन भर में क्या कर रहे हैं, ठीक है? आप भी वही करने लगिए। ये मत देखिए वो क्या है, बस करने लगिए। क्योंकि छोटे बच्चे के दिमाग में क्या रहता है, एकदम दिमाग खाली रहता है। वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, एक्टिविटी करते हैं और खुश होते हैं। जैसे खिलौना मिल गया, खिलौने से खुश रहते हैं। अगर हम बच्चा बन जाएँ, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है, इससे भी हम लोग का बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल काम हुआ है। अगर हम बच्चा बन जाएँ, तो उनके जैसा, जैसा वो बच्चा कर रहा है ना बस उसके तरीके से आप भी करिए। मतलब अगर आपकी दिक्कत है तो आप उसके जैसा जैसा वो कर रहा है ना वैसा आप करिए, आप करिए, आप करिए। आपको धीरे-धीरे अच्छा लगने लगेगा और उस बच्चे के साथ में भी लगाव लगेगा और वो क्रिया करते-करते आपको जो है आनंद आएगा। जब भी आपका शरीर में आनंद आएगा, तो आपकी डिप्रेशन, नींद की बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। मतलब बड़ा ही सरल प्रयोग है, बड़ा ही सुलभ प्रयोग है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जी। धीरज भाई, अश्वगंधा ये कितना कारगर रहता है? बस लास्ट सवाल मेरा। अश्वगंधा अश्वगंधा रसायन औषधि है, शतावरी जो मैंने बताया वो भी एक रसायन औषधि है। ये भी अपने धातुओं को जो है हष्ट-पुष्ट करती है, ये भी अच्छा काम करती है, हालाँकि मेरा प्रयोग नहीं है, मैं इसको दूसरे दिक्कतों में मैं लोगों को देता हूँ अश्वगंधा, जैसे किसी को कमर दर्द की दिक्कत होती है, भयानक कमर दर्द की दिक्कत होती है, चलो बात निकला तो मैं बता देता हूँ। कमर दर्द किसको भयानक रहे तो अश्वगंधा की जड़ लाना है और उस जड़ को दूध में भिगो देना है। दूध में भिगो के कम से कम 3-4 घंटे उसको रख देना है या फिर दूध में उबाल लेना है। उबाल के उसको जो है सुखा देना है, सुखा के उसका पाउडर करके अगर आप उसको 1-1 चम्मच सुबह-शाम अगर खिलाते हैं, तो कमर दर्द की किसी भी टाइप की दिक्कत रहेगी, वो कमर दर्द में फटाफट लाभ मिलेगा। इसके अलावा और बहुत सारे उसके प्रयोग हैं, जिसको गुप्त रोग की बीमारी रहती है, उसमें भी हम लोग एक कॉम्बिनेशन बना दे देते हैं, जैसे अश्वगंधा, शतावर, गिलोय, गोखरू और कोंच का बीज। तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, मैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा तो मैं उसमें 10-12 उपाय बताऊँगा, जिसको ये दिक्कत रहेगा वो कर लेगा। तो अश्वगंधा का मैंने प्रयोग नहीं किया है नींद की बीमारी के लिए। मैं सोचता हूँ कि जो सरल सुलभ मिल जाए चीज़ें, हम लोग ज़्यादातर करके उसी पे अनुभव इकट्ठा करते हैं। तो जी। इसमें एक तजर्बा मैं भी बताता हूँ आपको। आप बोलते हैं ना तजर्बा जी, बताओ, तो अश्वगंधा एक ऐसी जो है वो औषधि है, जो अपना दवा पौधा है, जिससे डिप्रेशन या जिससे स्ट्रेस, बॉडी का स्ट्रेस किसी भी पार्ट का हो, वो ठीक होता है। ये स्ट्रेस बस्टर के तौर पे काम करता है और अगर ये सुबह-शाम अश्वगंधा जो है वो अगर लेना शुरू कर दे, पाउडर के रूप में, चाहे उसका सत्व लेने शुरू कर दे, चाहे उसको कैप्सूल कैप्सूल फॉर्म में लेना शुरू कर दे, तो वो जो है, वो अपने आप में एक रामबाण औषधि साबित होती है। शरीर का कहीं भी स्ट्रेस हो, ये मैंने आज़माया हुआ नुस्खा है। जी, इससे जी। नींद बहुत अच्छी आती है। बहुत बहुत बढ़िया, बस इसमें मैं थोड़ा-सा उसमें चेंज कर देता हूँ, एक चीज़ टॉपिक है, जिनकी पित्त की बीमारी रहती है, जो पित्त प्रकृति के रहते हैं, जिनको बहुत गर्मी लगती है, वो जो है मात्रा अगर कभी भी प्रयोग करते हैं, तो प्रयास करना है कि उसको 2 तरीके से मात्रा होता है लेने का। अगर आपको ज़्यादा मात्रा 1 चम्मच लेना है, तो आप उसको कुछ समय तक अगर पानी में भिगा के रखते हैं, तो थोड़ी-सी उसकी तासीर जो है ठंडी हो जाती है। क्योंकि एक बहन को मैंने जब अश्वगंधा दिया था, कुछ दिक्कत थी उनको, कुछ अलग दिक्कत थी, तो अश्वगंधा, शतावरी दोनों मिला के मैंने उनको दिया था कि सुबह आपको अश्वगंधा लेना है, शाम को शतावर लेना है। तो उन्होंने जब अश्वगंधा लिया था, तो उनको इतनी भयानक गर्मी हुई थी उस समय पे उन्होंने ये अपनी बातें बताई कि मैं आधा चम्मच अश्वगंधा लिया था और मुझे गर्मी हुई थी। तो मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि आप अश्वगंधा का प्रयोग बहुत अच्छे से करिए। अगर आपको जैसे गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, उस समय पे थोड़ी-सी मात्रा जो है कम ले लीजिए, ठीक है? दूसरा, आप अश्वगंधा को दूध में मिला के या मिश्री के साथ में, मिश्री मिश्री ठंडी तासीर है, तो वो बैलेंस कर देता है उसको। अगर उस तरीके से अगर हम लेंगे, तो आपका वो दिक्कत नहीं आएगा। और इसके बाद जो है या तो फिर आप उसको भिगो के रख दीजिए, जिनको दिक्कत आती है उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी सबके लिए नहीं। अगर जिनको दिक्कत आए एक बार प्रयोग करो, हालाँकि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है एक बार में, पर अगर ऐसा लग रहा है ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, तो उस समय पे हमें इसका थोड़ा-सा ध्यान देना है। अगर हम ध्यान देंगे, तो वो शायद आपको नुकसान नहीं होएगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद धीरज भाई, आपने अश्वगंधा के बारे में मेरा भी ज्ञान बढ़ाया और पब्लिक को जो है अनिद्रा के बारे में जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत
जी, वंदे तो मातरम। जाते-जाते अपना नंबर बता दीजिए अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहता है, क्योंकि आपके इधर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो अगर कोई भाई-बहन अपना योगदान डालना चाहता है, तो क्योंकि आप तो पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। आपने बताया कि आप किस तरह से लोगों की भी मदद करते रहते हैं, तो जो आपने ये कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ये भी पब्लिक के लिए है और निःशुल्क आप काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नामात्र आप शुल्क ले रहे हैं। तो इसमें अगर कोई योगदान डालना चाहता है, तो वो अपना एक नंबर भी बता दीजिए फ़ोन पे वगैरह या गूगल पे वगैरह का, जिससे आपको लोग संपर्क भी कर सकें और आपके जो है वो अकाउंट में अगर कुछ डालना चाहते हैं, तो वो भी डाल सकें। जी, जी, जी। योगदान का एक्चुअली विशेष महत्व इसलिए रहता है कि हम लोग जो है प्रयास करते हैं कि हम पैसे के पीछे ना भागें, इसीलिए योगदान माँगा जाता है और हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं, विशेष तौर से कुछ कार्य कर रहे हैं, अपना जीवन परिवार के साथ में लगाए हैं। मुख्य रूप से मैं ये बताऊँ कि मेरे पास वर्कर को सैलरी देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे मेरे परिवार के, मेरे बच्चे, मेरे वाइफ़ और मेरे एक भांजा है, मैं उसको लाके मतलब काम करा रहा हूँ क्योंकि अगर हम किसी एक बंदे को रखेंगे, तो कम से कम 10,000 रुपया मिनिमम एक सैलरी के तौर से मुझे उनको देना पड़ेगा। उनकी व्यवस्था रहने-खाने की व्यवस्था करना पड़ेगा। तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम अपने ही घरवालों को लेके आके वो जो है कार्य कर रहे हैं। तो सहयोग इसलिए मैं बस ले रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर तैयार हो जाएगा तो ये समाज हित के लिए एक यहाँ पे जो चीज़ें हम अगर बनाएँगे तो किसी को कोई दिक्कत होता है, आप भी यहाँ पे आइए, घूमिए-फिरिए क्योंकि ये एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है। यहाँ पे औषधियों का एक भंडार है, नदी, तालाब, कुआँ, सब सारी चीज़ें बड़ी अच्छी प्राकृतिक जगह हैं। अगर ये तैयार हो जाएगा तो समाज के लिए एक उदाहरण बनेगा कि आप हम अपने जीवन को किस तरीके से एक सही मोड़ पे, सही दिशा में लेके जाएँगे। तो इसीलिए योगदान की ज़रूरत है, बाकी और कोई ऐसा नहीं है हम लोगों का। तो किसी को अगर सहयोग करना है तो आप मेरा फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है 9833 504614 तो इस नंबर पे जो है आप मुझे फ़ोनपे, पेटीएम करके आप मुझे अपना डिटेल भी भेज दीजिए ताकि मैं सोचता हूँ कि जो लोग मुझे डिटेल अपना भेजेंगे, मैं आपका एड्रेस वगैरह सँभाल के रखूँगा। तो भविष्य में हम लोग एक कुछ मेंबरशिप का सिस्टम भी रखाएँगे कि जो लोग हमारी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए अ, एक सहयोग दिए थे, तो उनके लिए हम लोग विशेष तौर से हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनको हम लोग कुछ जो है चीज़ें देंगे, ताकि उनसे हमारा रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ा रहे और रिश्ता तो सबसे जुड़ा रहेगा, ऐसा नहीं कि जो नहीं देगा नहीं उनसे नहीं जुड़ेगा, सबसे जुड़ा रहेगा। पर उनके वो विशेष रहेंगे क्योंकि वो हमारे इस बुरे वक़्त में हम बोल सकते हैं कि हमारी ज़रूरत के टाइम पे वो मदद कर रहे हैं। तो फ़ोनपे पेटीएम नंबर है 9833 504614 ये मेरा नंबर है। दूसरा नंबर है 9931777639 इस पे आप व्हाट्सएप करके अपनी बीमारी का डिटेल भेज सकते हैं या कभी-कभी कॉल नहीं लगता है थोड़ी-सी दिक्कत के कारण, नेटवर्क की दिक्कत के कारण, तो आप मैसेज डाल दीजिए अपना नाम, पता, उम्र, वज़न, एक जीभ का फ़ोटो डाल दीजिए, बीमारी का डिटेल भेज दीजिए। आपको यहाँ से जितना भी संभव रहेगा मदद आपको मिल जाएगा। नमस्ते। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे धीरज भाई, जिन्होंने हमें बताया कि निद्रा, अनिद्रा और डिप्रेशन, चिंता रोग, ये सब जो है कैसे आते हैं शरीर में और उनका सरल उपाय जो है घर पे बैठे हम लोग कैसे कर सकते हैं। सिर्फ पाँव धोने, रात को सोते सोते वक़्त आपने नमक डाल के गर्म पानी में कुछ देर पाँव डुबो के रखने हैं, तो उससे जो है आपको नींद अच्छी आएगी। कुछ-कुछ चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें करनी है जिससे आपका जो है वो अनिद्रा की, आपको डिप्रेशन की, आपको चिंता रोग की जो है वो समस्या खत्म हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो फटाफट से फ़ोन उठाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जिस तरह से धीरज भाई ने कहा है कि आने वाले से समय में जो डिप्रेशन, चिंता रोग जो है वो बहुत बढ़ने वाला है और बढ़ भी रहा है। तो जितने लोगों के पास ज़्यादा पहुँचेगी, उतने लोगों का फ़ायदा होगा और चंद लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा के अपने शरीर को ठीक कर लेते हैं, अनिद्रा को ठीक कर लेते हैं, डिप्रेशन को ठीक कर लेते हैं, चिंता रोग से मुक्त हो जाते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी पर मेरे और धीरज भाई के ढेरों वीडियोज़ पड़े हुए हैं, जिसपे हमने लोगों को अलग-अलग बीमारियों के उपचार बताए हैं। तो उसमें से अपनी वीडियो तलाश लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो तलाश लीजिए।
अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।